28th क्वेश्चन देखिए, जिसमें आपको अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी, या तो ए को करें या बी को करें। इन द गिवन सीरीज ऑफ रिएक्शन की एक सीरीज दे रखी है यहाँ पे। नेम द कंपाउंड एक्स एंड जेड, ये एक्स है और इस जेड को इसको बताना हमने। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज इन एक्स टू जेड, और ये कौन सी रिएक्शन इसके अंदर हो रही है, किस टाइप की रिएक्शन ये हो रही है। तो देखिए ये आपका एक्चुअली आपका बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में, यूं का यूं। ये देखिए यहाँ है इक्वेशन, ये वाली NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 गिव्स NH4Cl प्लस NaHCO3। किसके लिए? ये बेकिंग सोडा बनाने वाली रिएक्शन थी, आपकी बुक में दे रखी थी। और इसमें क्या किया गया है, हीट दे करके ना इस रिएक्शन को करवाया गया है। तो यहाँ लिखा हमने, देखिए NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 गिव्स X की जगह क्या आ जाएगा आपका NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और Y की जगह क्या आ जाएगा आपका NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद फिर हीट दिया, ये सिंबल किसके लिए होता है, हीट के लिए होता है। यहाँ पे Z क्या बन गया है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O एंड प्लस CO2, और फिर इस Z के अंदर 10 पार्ट जो किसके मिला दिए वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या होगा आपका ये Na2CO3 10H2O, और ये आपका क्या होता है वॉशिंग सोडा, ये वाला क्या होता है वॉशिंग सोडा है। तो इन द गिवन सीरीज ऑफ रिएक्शन नेम द कंपाउंड X एंड Z। कंपाउंड X आपका क्या है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और कंपाउंड Z वो आपका क्या है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज X टू Z, X टू Z कौन सी रिएक्शन, देखिए X टू Z, यहाँ तो हीट दी गई तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, थर्मल डीकम्पोजिशन। कौन सी हो जाएगी, थर्मल डीकम्पोजिशन। तो ये आपका जो है सेकंड पार्ट हुआ इसका। थर्ड पार्ट में क्या है, यू आर गिवन 3 अननोन सॉल्यूशंस A B C, 3 सॉल्यूशन A B C जिनकी pH वैल्यू 6, 8 और 9 पॉइंट, यानी इसकी pH वैल्यू 6 है और इसकी 8 है और इसकी क्या है 9.5 रेस्पेक्टिवली। इन विच सॉल्यूशन विल द मैक्सिमम नंबर ऑफ आयोडोनियम आयन विल बी प्रेजेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ आयोडोनियम आयन किसके अंदर होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयोडोनियम आयन बी प्रेजेंट। अरेंज द गिवन सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन, और H प्लस आयन के बेस के ऊपर इनको अरेंज कीजिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयोडीन आयन किसके अंदर होंगे, जिसकी pH वैल्यू कम होगी, क्योंकि जिसकी pH वैल्यू कम हो क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, और pH वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा होते जाएगी क्या होते जाएंगे, बेस होते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, इन विच सॉल्यूशन विल द मैक्सिमम नंबर ऑफ आयोडोनियम आयन, तो किसके अंदर A हैज़ मैक्सिमम आयोडोनियम आयन, पहली बात तो ये। दूसरा फिर इसको किस में करना है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के हिसाब से, तो सबसे कम H प्लस आयन किसके अंदर, C के अंदर, क्योंकि तो बेस है। फिर किसके अंदर आएगा, B के अंदर, उसके बाद किसके अंदर आएगा, A के अंदर। ये इसकी क्या हो जाएगी इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो ये आपका हुआ 28th का A पार्ट। अब करते हैं इसके B पार्ट की बात। B पार्ट में क्या देखिए क्वेश्चन, कमेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बी स्टिंग इज ट्रीटेड विद बेकिंग सोडा। अगर मधुमक्खी ने काट लिया है तो बेकिंग सोडा से ट्रीट करते हैं, बेकिंग सोडा पेस्ट। वाइस वास्प स्टिंग, ततैया जिसको बोलते हैं, इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट विनेगर। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए बी स्टिंग बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा आपका क्या है बेस है, और ये आपका क्या है एसिड है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए आपको, बेस चाहिए। ऐसी वास्प स्टिंग के अंदर क्या होता है, बेस होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए, एसिड चाहिए। तो यही रीजन है। तो यहाँ लिखा देखिए, बी स्टिंग आर एसिडिक, बी स्टिंग एसिडिक होते हैं। सो बेकिंग सोडा विच इज बेसिक न्यूट्रलाइज द वेनम एंड इजीज द स्टिंग, और स्टिंग से आपको निजात दिलाता है। वास्प स्टिंग्स आर माइल्डली बेसिक, हल्का बेसिक होता है। सो विनेगर विच इज एसिडिक, जो कि एसिडिक है, न्यूट्रलाइजेज द वेनम एंड इरेजेज द, उसके जहर से, उसके दुष्प्रभाव से बचाता है, और स्टिंग से आपको निजात मिलती है। ये तो इसका रीजन हुआ। दूसरा क्या है, फार्मर ट्रीट सोइल विद क्विकलाइम व्हेन टिलिंग। जब खेत की तैयारी कर रहे होते हैं तो फार्मर मिट्टी की ट्रीट किससे करते हैं, क्विकलाइम, यानी कि ये भी सोडा है। इट मीन्स मिट्टी की नेचर क्या हो गई, बेसिक हो गई। सोइल की नेचर क्या हो गई है, बेसिक हो गई। बिकॉज क्विकलाइम है ये, क्विकलाइम इज बेस एंड व्हेन सोइल बिकम्स एसिडिक, सोइल आपके एसिडिक हो जाए फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन, जिसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। दिस बेसिस एक्ट्स एज न्यूट्रलाइजिंग एजेंट
और रिमूविंग द एसिडिटी फ्रॉम द सोइल, और सोइल की एसिडिटी क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। थर्ड जो पार्ट है इसका, एंशियंट स्कल्पचर्स एंड मार्बल स्ट्रक्चर्स आर कंजर्व्ड बाय ट्रीटिंग देम विद सर्टेन केमिकल्स। जो पुराने जो स्कल्पचर्स हैं, जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं या जो बने इस टाइप की पुरानी चीज़ें जो बनी हुई हैं या जो मार्बल के स्ट्रक्चर हैं, उनको कंजर्व सुरक्षित रखने के लिए कुछ केमिकल का यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं भी? पहला, प्रोटेक्ट फ्रॉम इरोजन एंड वेदरिंग, क्योंकि एसिड ड्रेन होएगी, उससे बचाने के लिए। दूसरा, स्ट्रेंथन एंड स्टेबलाइज द मटेरियल, और थर्ड, प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम पोल्यूटेंट्स से भी उनको बचाते हैं। तो ये आपका 28 क्वेश्चन कंप्लीट है यहाँ।